परमिंदर जी रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या विपक्ष इस मामले से दूरी बना रहा है क्या? नहीं, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, मैं आम आदमी पार्टी से नहीं हूं, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर बैठता हूं। लेकिन हम जिस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है। जिस प्रकार से सांसद के ऊपर ये कहा जाता है कि ये देश की सुरक्षा का मामला, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो उस विषय की एक लीगल जांच होनी चाहिए। जब उसकी एक लीगल जांच होगी, उसकी जब रिपोर्ट आएगी, उसके बाद यहाँ तो उस व्यक्ति को सजा होगी या उसके बाद उसको सांसद की कमेटी से हटाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि एक व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया नहीं तो उसको डिफेम किया जा रहा है। उसको डिफेम करके पॉलिटिकल आदमी को, जिसको देश की जनता ने मैंडेट देकर चुना गया है, इस प्रकार देश की सुरक्षा के नाम पर किसी की मान मर्यादा से खेलना, यह भी बहुत खतरनाक बात है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, जो एथिक्स कमेटी है, एथिक्स कमेटी के अंदर राजनीतिक लोगों का होना क्या जरूरी है? उसके अंदर अगर नॉन पॉलिटिकल या किसी विशेष पार्टी के लोग ना हो तो आप ये समझते हैं कि वो ज्यादा अच्छी तरह से न्याय कर पाएंगे या वो बाइस नहीं होंगे या अपनी पार्टी का फेवर नहीं करेंगे? इन सभी बातों के ऊपर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा है पिछले समय के अंदर उन्होंने किस प्रकार से ईडी का प्रयोग करा और कई प्रदेशों की सरकारों को गिराया। उसी प्रकार से उन्होंने एक डिक्टेटरशिप की राजनीति करके डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक और आम आदमी पार्टी का तो अच्छा खासा इतिहास है। आप देख रहे हैं संजय सिंह हर सेशन में निष्कासित कर दिए जाते हैं, इस बार तो धरने पर बैठ गए थे। नहीं, आप देखिए ना, जो सांसद, चाहे संजय सिंह हो चाहे महुआ मित्रा हो, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़े जोर शोर से बोलते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। मैं किसी को यहां बचाने के लिए नहीं बैठा। मैं कहता हूं अगर किसी व्यक्ति ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन राजनीतिक कारणों से किसी की मान मर्यादा के साथ खेलना, किसी को डिफेम करना और जनता के द्वारा चुने गए जो व्यक्ति है, जो सांसद है, उसको डिफेम करना एक बहुत खतरनाक बात है। ये भारतीय जनता पार्टी या पक्ष के लोग जो सत्ता पक्ष के अंदर बैठे हैं, वो अपनी ताकत का मिसयूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जवाब दीजिए, इसीलिए मैं राखी जी जवाब दीजिए, वाकई में मान मर्यादा से तो नहीं खेलना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के नेता हो चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो। कार्रवाई हो तो दोनों तरफ हो। फिर क्यों ये संदेश जा रहा है कि यहां पर भी सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही तमाम कार्रवाई होती नजर आती है? क्यों ये परसेप्शन क्रिएट हो जाता है? देखिए, अभी जिस तरह से अभी परमिंदर जी ने कहा, उससे इनकी सोच के बारे में मालूम चलता है। अपनी मान मर्यादा, अपना डिफेम होना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र की बात कभी नहीं करते और इसीलिए हम कहते हैं कि हम एक ऐसी पार्टी है जो कि राष्ट्र प्रथम को रखते हैं। जहां हमारे देश की सुरक्षा से कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा तो वहां पर एक्शन जो है वो स्ट्रांग होगा। वहां पे आपकी मान मर्यादा, आप डिफेम हो रहे हैं, इस बात की बिल्कुल अग्री। बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, गंभीरता से जांच होनी चाहिए और गंभीरता हर लेवल पर दिखानी चाहिए। फिर क्यों वो रिपोर्ट सौंपने से पहले ही, सबमिट होने से पहले ही वो क्यों लीक हो जाती है? क्यों उसकी तमाम जानकारियां सामने आ जाती है? गंभीरता तो यहां पर भी दिखानी चाहिए ना राखी जी। पूजा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दोनों लोग मान रहे हैं। एक मान रहा है कि हमने अपने क्रेडेंशियल शेयर किए, एक मान रहा है कि मैंने गिफ्ट्स दिए, कुछ पेमेंट्स भी किए। जब ये चीजें क्रिस्टल क्लियर सामने नजर आ रही है तो होना क्या चाहिए? मुझे लगता है एक आम नागरिक के रूप में भी अगर मुझे इन दोनों चीजों के बारे में मालूम चले तो मेरा यही रिस्पॉन्स होगा कि एक्शन स्ट्रांग होना चाहिए ऐसी सांसद को जो आप देखो, अभी भी स्क्रीन पर इनका एटीट्यूड देखिए, आप चेहरा देखिए इस सांसद का, जिन्होंने हमारे देश से गलत काम किया। आप जिस गंभीरता की बात कर रहे हैं कि आपकी तरफ से वो गंभीरता बरती गई, जानकारियां तो आपकी तरफ से भी लीक हुई। 10 सेकंड दीजिए मुझे। ऋषि शंकर जी, आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत किया कीजिए। आप पहले भी मेरे साथ डिबेट में बैठे थे, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। से संबंधित एक न्यूज चैनल पे पब्लिश कैसे हो जाती है? समझ में आ गई आपको? जी ऋषि जी, ऐसे नहीं, किसी भी तरह की कोई ऐसी टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी प्लीज मत कीजिए। ये हम शो में प्लीज इसको हम वेलकम नहीं करते हैं। रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, कुमार सौरभ जवाब दीजिए। कुमार सौरभ, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण डिबेट हम कर रहे हैं और इससे पहले प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी ने कहा कि संसद में खड़े होकर जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया एक सांसद ने, यही आरोप लगा रहे हैं आप रमेश बिधूड़ी जी पर, जिस पर गृह मंत्री जी ने माफी मांगी। तो मैं कह रहा हूं कि इस देश ने शायद इस देश के संसदीय इतिहास में पहली बार
महिलाओं के लिए जिस प्रकार की टिप्पणी अभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, और कल उससे भी एक कदम आगे बढ़कर और उस पर इंडी गठबंधन का एक बयान, रुक जाइए पूजा जी 5 सेकंड, टाइम इट वाज बहुत कम है, मैं सबको एक बार मौका देना चाह रही हूं। ऋषिशंकर जी, नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित सांसद की पत्नी के लिए क्या कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, याद है? भूल गए क्या? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही शशि थरूर की पत्नी के लिए कहा था। ठीक है परविंदर जी, 10 सेकंड आपको दे रही हूँ कंक्लूडिंग कमेंट। नहीं, मैंने अभी राकेश जी कह रहे थे कि मैंने ये बोला कि बहुत सीरियस इशू है और बहुत सेंसिटिव इशू है। अगर देश की सुरक्षा का मामला आता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन विषय हर गंभीर होता है। हर बार कोई भी विषय हो जिस पर कार्रवाई की अगर बात हो रही है तो गंभीरता से उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, और गंभीरता दोनों ही तरफ से, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष को, दोनों को ही बरतनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।